11 स्पेशल में आज बात बिहार के दंगल पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक बार फिर 3 सभाएं की। बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। के रण में अमित शाह की हुंकार। बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में सभा। कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार। चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने, मगर मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पीएफआई को लेकर लालू और राहुल पर वार। ये पीएफआई देश में दंगा फैलाकर देश की शांति को भंग करने वाला संगठन था, देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाला संगठन था। मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर लिया। अब लालू जी उनको सपना दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको जेल से छोड़ देंगे। लालू जी, मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। आपको ना आना है, ना पीएफआई वालों को जेल के बाहर आना है। परिवारवाद को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर वार। एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। लालू जी की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी। एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। बिहार चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की। बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बेगूसराय में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने करप्शन को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार किया। चारा घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब लालू जी ने इतने सारे घोटाले किए। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। भैया, कांग्रेस पार्टी तो इससे भी 4 कदम आगे है। उन्होंने 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं। लेकिन ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है और ना बिहार में सीएम का पद। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती। मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। वहीं दरभंगा में भी अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के बाद अब जल्द ही दरभंगा में मेट्रो भी आएगी। उन्होंने कहा कि मां सीता से जुड़े सभी स्थानों को पवित्र धाम से जोड़ा जाएगा। मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सफा। समस्तीपुर में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई। इस दौरान उन्होंने जननायक को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्पूरी के जननायक की उपाधि छीनने की कोशिश हो रही है, लेकिन जननायक की उपाधि कोई छीन नहीं सकता। अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने किया। और ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक का विरुद्ध भी छीनना चाहते हैं। अरे लालू यादव जी, आप कान खोलकर सुन लो, जब तक एनडीए है कर्पूरी ठाकुर के जननायक को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार किया, वहीं बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में चल रही केंद्रीय योजनाओं की भी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई और दिग्गज आज बिहार के चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। दूसरी तरफ महागठबंधन का मंच भी आज हस्तियों से भरा हुआ था। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साझा रैली करते हुए एनडीए सरकार पर हमला बोला है। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष के पास चलते। आशुतोष, देखिए, आज दिग्गजों का जमावड़ा बिहार में लगा हुआ था। महागठबंधन के मंच पर जहां एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मंच पर एक से बढ़कर एक दिग्गज नजर आए। आज बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ हुआ, बताएं दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि वोटिंग में काफ़ी कम वक्त बचा है पहले चरण की, तो ऐसे में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैदान में उतरी और साथ ही साथ आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार मैदान में नजर आए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आए। तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा था कि इस बार लड़ाई जो है वो बहुत ही टक्कर वाली होने वाली है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मैदान में नजर आए और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मंच साझा किया और कुछ दिन पहले हमने ये भी कहा था कि
ये देखना होगा कि पहली सभा जो राहुल गांधी की होगी वो तेजस्वी यादव के साथ होती है या नहीं होती है, क्योंकि बीते दिनों में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में काफ़ी कड़वाहट देखने को मिली थी सीट शेयरिंग को लेकर के। तो ऐसे में राहुल गांधी का मुख्य फोकस था कि सबसे पहले महागठबंधन एकजुट है, ये मैसेज देना है। और यही वजह है कि पहली जो सभा हुई राहुल गांधी की, तो तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की अपने कार्यकर्ताओं, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में कि नहीं, महागठबंधन में सब चीज़ ऑल इज वेल है और आप लोग अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। पब्लिक को भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में आप अपना समर्थन दें, वोट दें और महागठबंधन में कहीं कोई कमी नहीं है। अब मुद्दों को लेकर के लड़ाई जरूर हो रही है, क्योंकि कल आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा फिक्स है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में उनकी कार्यक्रम होनी है, 2 सभाएं उनकी होनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ साथ निश्चित तौर पर आशुतोष, कल प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है और साफ तौर पर पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के कार्यकर्ता हो उत्साहित है। पीएम की सभा में कल ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिलेगी, हर बार यही उम्मीद की जाती है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज बिहार के रण में एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी प्रचार के लिए उतरे हुए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू परिवार, गांधी परिवार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। तो आपने पूरे दिन राजनीतिक हस्तियों को सुना, वादे सुने, दावे सुने, वार पलट वार सुना, लेकिन अब सुनते हैं बिहार की जनता को। लगातार भाषणों का दौर चल रहा है, प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, लेकिन जनता के मन में किसने घर बनाया है, यह जानने के लिए सीधे आपको दानापुर लेकर चलते हैं, जहां से संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रुचि, देखिए आज पूरे दिन बिहार में तमाम राजनीतिक हस्तियों ने दावे किए, वादे किए, वार पलटवार का दौर चला, लेकिन इन सबसे इतर बिहार की जनता के मन में क्या चल रहा है, यह जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। आप जनता के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बिहार की जनता के दिमाग में है? बिल्कुल आयुष, देखिए ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वो एनडीए के पक्ष की बात करें या महागठबंधन यानी एनडी गठबंधन के पक्ष की बात करें। बावजूद इसके लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक जो है वो जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन के बीच हमारी उपस्थिति है। जहां हम उपस्थित हैं ये दानापुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और युवाओं की बात करें, कई अनुभवी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। युवाओं की अगर बात की जाए तो आने वाले कल के भविष्य हैं ये बिहार के, और ऐसे में इनका मिजाज क्या है, इनके मन में क्या है। इस बार की जनता जो है किन्हें रिपीट डबल इंजन की सरकार चाहती है या बदलाव चाहती है, ये हम जानने निकले हैं। तो ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, इस बार बिहार में जो मतदान होगा किसे आप देखना चाहते हैं? हम तो एनडीए को देखना चाहते हैं मैडम। जी जी, एनडीए को। जो भी काम हो रहा है या लैंड एंड ऑर्डर है बहुत ही सुंदर है। कभी भी कहीं भी जाइए आइए, रोड का भी जो व्यवस्था है इतना सुंदर है कि यहाँ से अब कहीं भी जाने में आपको जब सिर्फ रोड कनेक्टिविटी या और भी कोई कारण है? नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं, विकास है बहुत। तो एनडीए या महागठबंधन? एनडीए। एनडीए ये एनडीए बोल रही है। चलिए, एक महिला भी है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई मैनिफेस्टो में कई दावे वादे किए जा रहे हैं। कल महागठबंधन ने महिला सम्मान की बात की है। आपका मिजाज क्या है, किनके पक्ष में आप वोट करेंगे? 2025 फिर से नीतीश, मेरा यही नारा है। चलिए, 2025 और फिर से नीतीश। लग रहा है कि बीजेपी समर्थक हैं क्या आप सभी? चलिए, फिर ये कुछ यूथ है हमारे पास, इस बार क्या और किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? कमल छाप। चलिए, कमल छाप ये नहीं, हमने सिंबल नहीं पूछा आयुष कि आप किन्हें अपना मत किन्हीं को भी दे सकते हैं इस लोकतंत्र में अपने मताधिकार के प्रयोग करने का, लेकिन किस उद्देश्य से? इस बार क्या उद्देश्य होगा, क्यों, कुछ तो ऐसी बात होगी। बात यही है कि हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो सारा यहाँ पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो गया हम लोग के क्षेत्र में, और जो विकास है वो तो देख रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। इसी पे हम लोग वोट करेंगे, एनडीए को ही।
रिपीट देखना चाहते हैं। चलिए, आप क्या देखना चाहते हैं? हम लोग बस सेम सरकार चाहते हैं, रिपीट, बस रिपीट नीतीश कुमार फिर से। बदलना नहीं चाहते? बदलना एकदम। कल मैनिफेस्टो में कई बड़े बड़े वादे हुए हैं कि रोजगार की बातें हुई हैं, महिला सम्मान की बातें हुई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार कहते हैं कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से आएगा नौकरी? वो देंगे मगर कहाँ से देंगे? उनको सैलरी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तेजस्वी जी के घर में तो है नहीं पैसा, वो तो पैसा सरकार ही देगी। तो सरकार देगी कहाँ से? जब तक सरकार के पास पैसा रहेगा नहीं तो दे नहीं सकती है। और बिहार में जो विकास हुआ है वो नीतीश कुमार का देन है, और इस देन के कारण है कि आज पूरा बिहार जो है नीतीश कुमार को चाह रहा है। इसीलिए हम लोग फिर से चाहते हैं। तो महागठबंधन पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जंगल राज देख चुके हैं 2005 से पहले। अच्छा। यहाँ दानापुर में बहुत अशांति रहता था। आज हम लोग यहाँ खड़ा है, 6 बजे के पहले खड़ा रहते थे, 6 बजे के बाद नहीं। हम लोग को शांति चाहिए। शांति नीतीश कुमार के ही शासन में होगा, तो शासन बाबू इसलिए उनको कहा जाता है। चलिए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? फिर से एनडीए सरकार है मैडम। क्यों आएगी? क्योंकि ये शिक्षा से लेकर सड़क से लेकर इनका तो कितना भी प्रशंसा करेंगे कम ही पड़ जाएगा। चलिए, ये सभी प्रशंसक लग रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के और जनता जनार्दन जो है वो वोट करती है। जनता के विकास के वादे जो है दावे होते हैं और मंच से कई बड़े बड़े भाषण भी होते हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन के तरफ से बात की जाए तो आज राहुल गांधी का भी मंच से भाषण हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी हुई थी। राहुल गांधी जी का यहाँ कोई भी बिहार में अस्तित्व नहीं है। उन्होंने SIR पर पूरे बिहार को झूठा करवाया, कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई, और आज पूरे बिहार भय मुक्त बना हुआ बिहार है। और आने वाला समय भी निश्चित तौर पर देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर है। और फिलहाल दानापुर में जितने भी लोगों से अभी तक आपकी बात हुई है, कहीं ना कहीं इस सरकार को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर उनके लिए काम करते देखना चाहते हैं। रुचि, बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल आपको दानापुर लेकर चलते हैं और दानापुर की जनता की मिजाज क्या कह रही है यह जानने के लिए रुचि का रुख करते हैं। रुचि, बातें अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उनको पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, दानापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ही नहीं, पूरे अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो हर ओर देखने को मिल रही है। प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो प्रथम चरण के मतदान से पहले सभी जो दिग्गज हैं, जो प्रत्याशी हैं, अपनी पूरी दमखम लगा रहे हैं। और ऐसे में उनके समर्थन में कई जो बड़े लीडर हैं वो जनसभा करने पहुंच रहे हैं, कई स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, सांसद मनोज तिवारी की बात हो, तो ये सभी नेता, कल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभाएं हैं। ऐसे में पूरा दमखम जो है वो लगाया जा रहा है, कैसे एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार जो है वो रिपीट हो। और चूंकि ये जनता पर डिपेंड करता है कि जनता किसे चुनती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक, फिर से दोहराती हूँ कि सबसे बड़ी मालिक जनता होती है। आज आप आम जनता हैं, क्या कहेंगे, कितना बदलाव हुआ है या फिर इस बार सरकार ही बदलने वाली है? देखिए, हम किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो दानापुर में महसूस करते हैं कि जो यहाँ बाढ़ से त्रासदी होती है दियाला क्षेत्रों में, तो यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि जो जीत करके गया है वो अभी तक उसका सूद लेने नहीं आया है, लेकिन चुनाव आ गया तो वोट मांगने आ गया। वो बाढ़ के त्रासदी में ऐसा स्थिति होता है कि 2 महीना आदमी बाढ़ से गुजरता है। तो इसीलिए जनप्रतिनिधि जो भी हो वो जनता के काम आए। आज विकास के मॉडल पर ही लोगों को विश्वास है, इसलिए दानापुर का विकास जो करेगा उसी को वोट देना चाहिए। देखिए, जो क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे उन्हीं को वोट करे। बड़ी सुंदर बातें इन्होंने कही है कि जब जनता समस्या में खड़ी होती है तो उनके साथ खड़ा होने वाला जनप्रतिनिधि सच्चा प्रत्याशी होता है। और ऐसे में विश्वास किन पर करें, इस बार क्या लगता है बिहार की जनता का क्या मूड है, खास करके दानापुर विधानसभा की? दानापुर में कमल खिलने वाला है फिर से। हाँ, यहाँ जो है लोग नहीं चाहता है कि अपराधी का राजपाट हो, और हमारे जो प्रत्याशी हैं
वो सर्व सुलभ हैं। आप 12 बजे रात में भी उनको कॉल कीजिए तो आपके लिए वो अवेलेबल हैं। आपको खोजने की जरूरत नहीं, उनको वो ढूंढ लेंगे आपको। आप फोन कीजिए, आपके लिए सहज अवेलेबल हैं। कोई नहीं चाहेगा कि लालू जी का राजपाट आए, तेजस्वी का है। अपराध जो चरम पर था, ये जो चमचमाती सड़कें जहां हम लोग खड़े हैं, ये सड़कें पहली इस स्थिति में नहीं थी, यहाँ गड्ढा हुआ करता था। आज जो हमारी माँ बहन 12 बजे रात में भी यहाँ से मेन बाजार घूमने के लिए जाती हैं और सुरक्षित आती हैं, ये लालू जी के राजपाट में नहीं था। इसलिए कोई बिहार का जनता ये नहीं चाहेगा कि लालू जी और तेजस्वी जी का महागठबंधन का सरकार आए। इसलिए फिर से नीतीश, ये बहुत जरूरी है, फिर से नीतीश। चलिए, ये फिर से नीतीश तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जो पहले वाली जो पुरानी पहचान रही है वो वापस क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफ ये बात करते हैं जंगल राज की कि 2005 तक जंगल, 2005 से पहले की बात की जाए तो जंगल राज था, लेकिन आखिर वो चाणक्य वाली बिहार, जो बिहार का गौरव था, वो वापस क्यों नहीं लौट रहा है? इसके लिए और क्या पहल होगी? लेकिन जनता जनार्दन के बीच है, एक यूथ है, यूथ के नजरिए से कैसे देख रहे हैं बिहार को? और लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में जनप्रतिनिधि किसको चुन रहे हैं? जनप्रतिनिधि तो निश्चित ही अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो जीतने वाले किसी भी हालत में नहीं है। उनका आपराधिक छवि अभी भी कृष्ण भगवान के जगह पे, जन्म स्थान पे मौजूद हैं और यहाँ की जनता उनसे काफी डरी और सहमी रही है उनके अथी में, और यहाँ पर बदलाव पक्का है, यहाँ पर कमल खिलेगा। मैम देखिए, इस बार रामकृपाल यादव हैं। अगर एनडीए से के तरफ से प्रत्याशी की बात की जाए तो रामकृपाल यादव हैं, लेकिन इससे पहले अगर जो रहे हैं या वर्तमान के विधायक की बात करें तो वो महागठबंधन से रहे हैं। तो इस बार दानापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव देखना चाहती है, लेकिन चाहती है कि पुनः डबल इंजन की सरकार बने। मैक्सिमम लोगों से हमने बातें की हैं तो ये लोग यही कह रहे हैं, और भी कई लोग हैं। अच्छा, आपने कहा था कि तेजस्वी पर विश्वास नहीं है। तेजस्वी ने कई बड़े वादे किए हैं, राहुल गांधी ने भी यहाँ पर कई पदयात्राएं की हैं, आखिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत हम लोग यहाँ पे दुख झेल चुके हैं, और पहले भी यहाँ महागठबंधन के विधायक रह चुके हैं। बहुत सा अत्याचार हुआ है जनता के ऊपर। मदद नहीं किए? कुछ मदद नहीं है, कुछ मदद नहीं। अच्छा, इधर आइए, आप वोट देते हैं? हाँ, हम देते हैं। हाँ, इस बार दानापुर विधानसभा क्षेत्र से किनको चुन रहे हैं? रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव जी। बिहार में तेजस्वी तय है कि नीतीश जी। क्यों? अरे रफ्तार पर पकड़ चुका है, फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं जी। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल रुचि, देखिए जनता की राय है। जनता पिछले 5 साल के कार्यकाल को देख रही है और उनको जो भाया वो बोल रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं दानापुर। संवाददाता रुचि हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए जनता के मन में क्या है ये अब लगभग स्पष्ट हो रहा है जब हम जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब मतदान केंद्र पर ये मतदाता जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे दिमाग में होंगे ये भी जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए कई लोगों की उपस्थिति हमारे साथ यहाँ पर है, और इस बार मतदान जब करेंगे तो क्या इनके मन में विचार होगा, क्या इनकी उम्मीदें होंगी जनप्रतिनिधि से? एक और व्यक्ति हैं, बड़े अनुभवी भी दिख रहे हैं, क्या किस उम्मीद को लेकर के इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले? उम्मीद तो बस भाजपा है एनडीए। एनडीए से कुछ तो उम्मीदें होंगी। सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकास इंडस्ट्री लगे, बहुत सारा कल कारखाना लगे, ताकि हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं वो खुशी जिंदगी अपना व्यतीत करें, खुशहाल रहें। यही हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, एनडीए गवर्नमेंट से। जिस तरह से हमारे 20 साल का जो कार्यकाल रहा है नीतीश बाबू का, उसको और आगे देखना चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्षेत्र के हैं या पूरे बिहार के लोग हैं, यहाँ बिहार में ही बहुत सारे कारखाना लगे चालू, ताकि यहाँ के लोग खुशहाल। के मामले में हम लोग पिछड़े हुए हैं, थोड़ा इसमें और वृद्धि हो, थोड़ा नहीं बहुत वृद्धि की आवश्यकता है। हमारे यहाँ बढ़िया ये भी लगे, विश्वविद्यालय भी आए। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बेंगलोर या दूसरे प्रांतों में, तो उन लोगों के लिए अगर बढ़िया व्यवस्था हो जाता है तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, उद्योग धंधा हो जाएगा। तो आप अभी देख रही होंगी कि ट्रेन में मारा मारी रहता है बिहारियों का, देश के किसी भी कोने कोने से आने के लिए यहाँ टिकट नहीं मिल पाता है। अगर यहाँ उद्योग धंधा लगेगा तो यहाँ के लोग पलायन को मजबूर नहीं होंगे, यहाँ ही रहेंगे।
तो उनको उद्योग मिलेगा तो घर में अपना बहू बेटी परिवार के साथ वो लोग सुख चैन का जीवन जी पाएगा। तो हम लोगों का सरकार से ये मांग है और सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, आगे भी बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत स्कोप है करने के लिए। सरकार इसमें बहुत कुछ करने के स्थिति में है कि उद्योग धंधा लगे तो पलायन रुक जाए। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें इन्होंने कही कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, और शिक्षा व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो यहाँ की आर्थिक स्थिति और जो इंडस्ट्रीज लगेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। और ऐसे में और भी बिहार के हाथ जो है, बिहार और बिहारियों के हाथ मजबूत होंगे। तो देखिए कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। क्या लगता है किन उद्देश्यों को लेकर के मतदान करने चाहिए? मतदान यहाँ शांति व्यवस्था हो, विकास हो और युवाओं को भविष्य को संवारने वाला और महिलाओं को भविष्य को संवारने के लिए सरकार बहुत सारी काम कर रही है। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट भी दे रही है और पढ़ने वाला व्यक्ति जब पढ़ लेगा तो वो अपना परिवार का भरण पोषण अपने तरीके से करेगा। महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जो जीविका के माध्यम से यहाँ हो रही है। और इसको यही चाहिए कि और रोजगार और नौकरी सभी तरह का मिल रहा है और बिहार का युवा इसी पे वोट करेगा कि हमको आगे चल करके यहाँ रोजगार मिले। चलिए, तो देखिए हर एक दल जो है वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की बात करती है। एक और व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गए हैं। इस बार जनता वोट देते हैं ना? ऐसे हो जाइए, थोड़ा वोट देते हैं। हाँ। लेकिन मेरा नाम सुशील कुमार घरदापुर, थाना शाहपुर, जिला पटना पड़ता है। हम कहने वाले हैं कि आजकल के इतना भी गरीबी आ गया हम लोग का कि हम लोग रोड पर बोरा उठाकर कचरा चुनने पर मजबूर हो गए। हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए बिजनेस कमाने खाने के लिए कि हमने माँ बहन को दाल रोटी चला सके, बाल बच्चे अपना पढ़े लिखे। इसी कहना है हमको। इसी के संगे हम अपने विराम करते हैं वाणी को। तो भाषण दे रहे हैं आप, विराम कर। ठीक है, देखिए इनके हाथ भी मजबूत हो, ये और सशक्त हो। रोजगार, अगर ये रोजगार करते हैं तो कैसे सरकार इनकी हर संभव मदद करे, ये चाहती है। चलिए, एक महिला भी है यहाँ पर, कुछ लाभ मिल रहा है? सरकार से तो पूरा लाभ ही लाभ है। क्या लाभ? कि वृद्धा पेंशन है, जो महिलाएं के बच्चा होता है उसका भी पैसा मिलता है, बच्चा पालन करने के लिए भी पैसा मिलता है। जो शौचालय हम लोग के कभी नहीं था, आज घर घर जाके देखिए शौचालय, नल जल योजना, राशन भी फ्री मिलता है, बिजली भी फ्री मिलता है। हम लोग के रोजगार करने के लिए पैसा मिला, इससे अच्छा और कौन सरकार होगा? बिल्कुल, तो महिलाएं निर्भीक हैं, निडर हैं और महिला सशक्तिकरण में और इनके हाथ कैसे मजबूत हो, इसलिए इनका यही कहना है कि फिर से एक बार एनडीए जो है वो रिपीट होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार। लेकिन अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग जनता के मूड है, लोकतंत्र की मालिक है जनता, तो ऐसे में वो किन्हें अपना मतदान करेंगे ये उनकी स्वेच्छा है। सर, किन उद्देश्यों को लेकर के इस बार का मतदान करने? मतदान अगले हम लोग मतदान करने जाएंगे जो बिहार विकसित बिहार बने, और हम लोग को यही उम्मीद है कि एनडीए अगले विकसित बिहार के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए जो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने के लिए बोले हैं, वो हमको पूरी उम्मीद है कि लक्ष्य पूरा होगा और आगे से बिहार का कोई भी नौजवान पलायन यहाँ से नहीं करेगा। और यहाँ अनेक फैक्ट्रियाँ लगने जा रही है, कितना क्या लोग का शुरू हो गया है अभी काम लोग। अच्छा, आरजेडी भी कह रही है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग को और विकसित किया जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे, तो आखिर क्यों विश्वास नहीं? 2005 के पहले क्यों नहीं लगाए? मौका तुमको मिला था नहीं, वो लगे को उखाड़ के फेंक देते हैं। वो क्या लगाएंगे? वो सिर्फ चुनावी झूठ मूठ का माहौल बना रहे हैं, देंगे कुछ नहीं और छीन लेंगे वो। देखिए, कल मैनिफेस्टो में 1 से 2 दिनों में एनडीए की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी हो जाएंगे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से आयुष घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। और ऐसे में उनके घोषणा पत्र पर जनता को कितना विश्वास है, ये सभी लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। घोषणा पत्र आपने देखा होगा, महागठबंधन की तरफ से साझा घोषणा पत्र था, कितना विश्वास है? मैडम, हमने तो देखा ही नहीं, हम अपना एनडीए के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं ताकि हमारे जो प्रत्याशी हैं अभी उनको जिताने। अच्छा, तो चलिए आम जनों से भी बात करते, क्या बोले? वो घोषणा उनका झूठ की पुलिंदा है। वो
जितना भी उसमें देखिएगा कुछ करने वाले नहीं है, न नौकरी देंगे। अरे यदि नौकरी तो दिए थे पहले, सुने होंगे आप लोग की जमीन ले करके नौकरी दी है, वैसा केस में भी फंसे हुए हैं। बहुत लेंगे, हाँ, कुछ देंगे बहुत लेंगे, देने वाले कुछ। महागठबंधन का मतलब है महाठग गठबंधन है। तो देखिए, महागठबंधन के घोषणा पत्र पर इन्हें विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ युवाओं के पास आते हैं कि महागठबंधन के तरफ से जारी हुए घोषणा पत्र में प्रत्येक घरों में नौकरी देने की बातें हैं। 2 दिनों के अंदर जो है इस पर कार्य शुरू हो जाएगा, 20 महीने के अंदर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर अभी तेजस्वी जी और जो महागठबंधन में जो शामिल दल है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो शामिल दलों ने घोषणा पत्र जारी किया है, युवाओं को नौकरी देने की बातें कही है। तो मैडम, मान लीजिए हम अगर मैट्रिक किए हुए हैं, मान लीजिए ये 8वां पढ़े हुए हैं, मान लीजिए 7वां किए हुए, मान लीजिए ये 12th किए हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ, कोई डॉक्टर किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, वो किस चीज में सबको नौकरी देंगे? किस चीज में? 20 महीना में अगर मैट्रिक पास कर जाता है, किस आधार पे आप नौकरी दीजिएगा? 20 महीना में क्या किस पोस्ट पे हमको लाना चाहेंगे? मान लीजिए हम स्वरोजगार से जोड़ेंगे। अब कितने लोग को जोड़ेंगे मैडम? बिहार का जनसंख्या कितना है? मतलब एकदम विश्वास नहीं है। एकदम विश्वास नहीं है। इस फालतू का बात है, उस पे नौकरी वाला सब अफवाह है, वो पूरा करती है। एनडीए कहती है जो पूरा करती है। मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। मुझे 10 लाख का सहयोग राशि बिजनेस करने के लिए हमको मिला था, और अभी बहुत सारे योजना चल रही है। और ऐसे भाई है जो बिजनेस कर रहे हैं, सब्सिडी मिल रहा है। बहुत सारा नीतीश कुमार जी योजना चला है, उससे हम लोग काफी हम लोग उत्साहित हैं। हम लोग भी बहुत, हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधरा। अच्छा, इधर आइए भैया, आप नहीं बोल रहे हैं। घोषणा पत्र पर विश्वास क्यों नहीं? ये घोषणा पत्र पहले भी मतलब ये घोषणा किए हैं, मगर घोषणा को लागू होता नहीं है, तो इसीलिए विश्वास नहीं है। क्योंकि ये हमेशा सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनका काम ही है कि झूठ बोलकर लोगों को वोट लेना, बस झूठ के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो और क्या बोला? आप क्या बोल रहे थे? यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो बोली थी रक्षाबंधन के दिन हर एक लेडीज को 1-1 लाख रुपए अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ आया? 1 रुपया तो नहीं किया। तो ऐसा कितना घोषणा हुआ, वो सब वो रह गया, वैसे रह गया वो। लेकिन नीतीश जी घोषणा किए, और जैसे ही घोषणा किए जीविका दीदी को सब लोग को 10-10 हजार रुपया आया, और आगे भी बिजनेस करेंगे तो उन लोग को भी 2-2 लाख रुपया का और राशि, सहयोग राशि मिलेगा। इधर आइए भैया, आप वोट देते हैं? इधर आइए। क्या वोट देते हैं? किनको वोट दे रहे हैं? निराला जी का। निराला जी का। अच्छा, तो इस बार बदलाव होगा कि यही सरकार रह जाएगी? हमनी का वही सरकार रहेगा। हमनी का नीतीश रहेंगे कि तेजस्वी? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी का। वही। हाँ, तेजस्वी पर भरोसा है? हाँ। देखिए, तेजस्वी के घोषणा पत्र पर भरोसा है, उम्मीदें हैं। अभी क्या करते हैं आप? हम तो जाते हैं काम करने। लोकतंत्र है, जनता जिसे समर्थन करे उनकी मर्जी है, और करना भी चाहिए। कई उम्मीदें होती हैं, जनता कई उम्मीदों को लेकर के वोट करती है, अपना बहुमूल्य मतदान का प्रयोग करती है, और ऐसे में हमारे साथ जनता जनार्दन की उपस्थिति है इस बार कई उम्मीदों को लेकर के, और जनता के बीच कई यूथ की जनता आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करती है अपने मताधिकार का प्रयोग कर। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन 3 गुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।